वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक। मैं सरगोदा चावरिया से। कितने की है टोपी? 400 रुपए की। बस दुआ की भी करेंगे, ये टोपियां भी बेचेंगे, एक सब तीर काम। पे दो शिकार। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कल फिर तकरीबन 8-9 बजे के बाद आखिरी दुआ होगा। जलेबी 280 रुपए, सब्जी, गोश्त, दाल वगैरह। यहाँ से टोकन खरीदी जाती है। जो चीज भी आपने खाना हो तो यहाँ पे आपने पैसे जमा कराना है, आपको टोकन मिलेगा। 60 रुपए की एक प्लेट मिली है हलवा। कैसे इमरान ने चेक तो कर लिया? सही बात है। कैसा जायका है? समीउल्लाह। और आपका भाई? मोहम्मद उस्मान। माशाल्लाह। कल इंशाल्लाह 8-9 बजे के बाद इज्तिमाई दुआ होगी और उसके बाद फिर लोग अपने अपने इलाकों में जाएंगे। आज बाइकरों की मजे है। देखें 300 रुपए में हमें लेकर जा रहा है। और भलाई बगैर कोई कलमा जुबान पर नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैर और आफियत के साथ होंगे। आज चूँकि 8 नवंबर 2025 है और मैं मौजूद हूँ रायविंड तबलीगी इज्तिमा में और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। मोटरसाइकिल स्टैंड पे हमने मोटरसाइकिल खड़ा किया। अभी आगे चलते हैं तबलीगी मरकज़ की जानिब। दूर दूर से लोग आए हुए हैं और काफ़ी तादाद में यहाँ पे लोग जमा हैं और अभी तक लोग अपने मामूलात में मसरूफ़ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। यहाँ आप किस हवाले से सिक्योरिटी सर अंजाम दे रहे हैं? यहाँ पे हमारी मोटरसाइकिल की सिक्योरिटी है और हमारा ताल्लुक सिंध से है, जिला शिकारपुर से। अच्छा जी। यहाँ कितना अरसा हुआ है यहाँ पे? हमें यहाँ पे आज दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन है यहाँ पे खड़े? जी जी माशाल्लाह। तो यहाँ कैसे सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या कहते हैं कि लोग आपके साथ कैसे पेशरफ्त फरमाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम है और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम भी जमा से कोऑपरेट कर रही है सिक्योरिटी के हवाले से। मजीद अल्लाह पाक बेहतरी अता फरमाए। वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक। मैं सरगोदा चावरिया से। हाँ जी। नाम मुबारक है? अहमद अवैस। कब आए? हम जुमेरात को आए, बुध की रात को निकले वहाँ से। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये है मैन दरवाजा। यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जा सकती है तो यहाँ से फिर लोगों का पैदल जाना होता है। ये आगे पिंडाल की तरफ लोग जाते हैं और अभी पिंडाल से कुछ लोग बाहर आ रहे हैं अपनी ज़रूरियात को हल करने के लिए। अंदर दाखिल होने का रास्ता है और यह है बाहर की जानिब आने वाला रास्ता। ये यहाँ पे अस्पताल का इंतज़ाम भी किया है। देखें तो यहाँ जितने भी लोग बीमार होते हैं यहाँ उनके इलाज और मुआवजा वक्ती तौर पे किया जाता है। यहाँ पे टोपियाँ भी बिक रही है और तमाम अशिया बिक रहे हैं। लोगों ने छोटे छोटे टीए लगा रखे हैं। कितने की है टोपी? 400 रुपए की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आए? पाकिस्तान से आए। कब आए? ये 2-3-4 दिन हो गए भाई। तो कैसे टोपियाँ बिक रही है या नहीं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जो रोजी है वो होता चला जाता है बस। अच्छा, इस्तेमाल के लिए आए या टोपी बेचने के लिए? बस दुआ की भी करेंगे, ये टोपियां भी बेचेंगे, एक सब तीर काम। पे दो शिकार। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और जी, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो आज इज्तिमा का आखिरी दिन है और दिन का इब्तिदाई वक्त है। अभी तक इज्तिमा शुरू नहीं हुआ है। आज के दिन की जो बयानात है तो इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद बयानात भी शुरू होंगे और कल फिर तकरीबन 8-9 बजे के बाद आखिरी दुआ होगा। काफ़ी रश है लोगों का और इज्तिमा में काफ़ी लोग आए हुए हैं। ये होटल लगे हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी कम कीमत में खाना मिलता है। आप देख सकते हैं जलेबी 280 रुपये किलो मिलेगा। बाकी वगैरह जितना भी खाने हैं काफ़ी कम कीमत में खाने मिलते हैं। सब्ज़ी मिलेगा आपको। हलवा का शौकीन हजरात, हलवा भी पड़ा है। सब्ज़ी, गोश्त, दाल वगैरह तमाम खाने की चीज़ें यहाँ पे मिल सकती है और कम कीमत में। ये देख सकते हैं जलेबी बन रही हैं। यहाँ लोग बैठे हुए हैं, अभी नाश्ता हो रहा है। तकरीबन 10:30 हो गए हैं
क्योंकि सुबह की नमाज के बाद यहाँ लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर उठकर नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर बयानात शुरू होते हैं। यहाँ से टोकन खरीदी जाती है, जो चीज़ भी आपने खाना हो तो यहाँ पे आपने पैसे जमा कराना है, आपको टोकन मिलेगा। टोकन के बाद यहाँ पे आप टोकन जमा कराएंगे, फिर आप बैठकर खाना खाएंगे। यहाँ पे नौरोज कह रहा है कि हलवा का प्लेट हमने लेना है। 60 रुपए की एक प्लेट मिली है हलवा। कैसे इमरान ने चेक तो कर लिए? सही बात है। कैसा जायका है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? खैरियत है? किधर से आए हैं? अच्छा, क्या इसमें मुबारक क्या है? समीउल्लाह। और आपका भाई? मोहम्मद उस्मान। माशाल्लाह। यहाँ पे इज्तिमा के लिए आए? कब आए हैं? अच्छा, आपने 2 रातें यहाँ गुजारी है? माशाल्लाह। तो कैसे एक्सपीरियंस रहा यहाँ का? माहौल कैसा रहा? यहाँ के खाने वाने माशाल्लाह सस्ते काफी, तो रात गुजारने का माहौल जबरदस्त। अच्छा, दुआओं का सिलसिला और इस तरह बयानात का कैसे? एक अगर एक ऐसा आदमी जो कि जिंदगी भर में उसने नमाज न पढ़ी हो लेकिन नाम का मुसलमान हो, यहाँ पे आ जाए तो क्या उसमें तब्दीली आ सकती है? आ सकती है, बेशक आ सकती है। बिल्कुल। यही यहाँ पे आके बहुत सा इल्म सीखते हैं इंसान। बिल्कुल यही रास्ता है हिदायत का और कामयाबी का, यही रास्ता है। तो बस अल्लाह पाक हमारा आना और आपका आना सबको कबूल फरमाए। यह है वुजू के लिए बनाया गया जगह। देखें यहाँ पे लोग वुजू करते हैं। यह नाला, आरजी नाला बनाया हुआ है लोहे का। रायविंड वालों ने पूरे पाकिस्तान के हलकों को 18 हलकों में तकसीम कर रखा है और इस साल 4 हलकों का इज्तिमा हो रहा है। इसके बाद 2-3 दिन के बाद फिर 4 हलकों का इज्तिमा होगा और बाकी हलकों का इज्तिमा आइंदा साल तय किया जाएगा। इस साल वो हलके यहाँ पे शिरकत नहीं करेंगे। तो ये रायविंड वालों का मशवरा है और यही तरतीब है। ये है बस स्टैंड। काफ़ी दूर दूर तक बसें वगैरह सवारी की गाड़ियाँ खड़ी है जिनमें तबलीगी हज़रात दूर दूर से आए हुए हैं। ये मरकज़ अभी तक तकरीबन किलोमीटर 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के फासले पर हैं और तबलीगी इज्तिमा पंडाल तकरीबन मरकज़ से 3-4 किलोमीटर के फासले पर हैं। अभी हम मरकज़ की जानिब जा रहे हैं। काफ़ी रश है लोगों का। और इज्तिमा पर आए हैं। लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर जमा है। अल्लाह ताला का ज़िक्र और अज़कार और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दरबार में दुआएं। रोड के किनारे पर बजाम हज़रात बैठे हुए हैं, जिन हज़रात के बाल बढ़ चुके हैं, जिनके मूँछें बढ़ चुके हैं, तो वो सब तरतीब से बना रहे हैं सुन्नत के मुताबिक। ये लाहौर से सीधा रायविंड रोड है और इस तरह फिर ये इसी तरह गुजरता है रायविंड से कसूर की तरफ। हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं कितना रश लोगों का लगा हुआ है। आज चूंकि आखिरी दिन है, कल इंशाल्लाह 8-9 बजे के बाद इज्तिमाई दुआ होगी और उसके बाद फिर लोग अपने अपने इलाकों में जाएंगे। तो अभी आप देखें जमे गफीर लोगों की हर तरफ पैदल जा रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट यहाँ पे रोक दिया गया है क्योंकि लोगों की काफ़ी रश है, तो ट्रांसपोर्ट यहाँ नहीं चल सकती है। तो इस वजह से ये मरकज़ी जगह है और ये मरकज़ भी है और मरकज़ का शहर है और पंडाल जो कि तबलीगी इज्तिमा जहाँ पे हो रहा है तकरीबन यहाँ से 5-6 किलोमीटर के फासले पर है। आज बाइकरों की मजे है। देखें 300 रुपए में हमें लेकर जा रहा है खाली आधा किलोमीटर। आज तकरीबन हर बाइकर का 5-6 हज़ार रुपए का दिहाड़ी लगेगा। लोगों ने नाश्ता वाश्ता कर लिया। अभी सफाइयों में लोग लगे हुए हैं, बर्तन शर्तन धो रहे हैं।
के कदम पे गुनाह माफ हो रहे हैं, दर्जे बुलंद हो रहे हैं और नेकी मिल रही है। और भलाई बगैर कोई कलमा जुबान पर नहीं आएगा। जब वो नूर दिल में आ जाता है तो अल्लाह ये समझ अता फरमा दीजिए, क्या देखें और क्या न देखें, किसको देखें और किसको न देखें, कहाँ देखें और कहाँ न देखें, कब देखें और कब न देखें, कितना देखें और कितना न देखें। आंखें अल्लाह ने दी हैं, ये आंखें बैल को भी अल्लाह ने दी। बंदूक से माशाअल्लाह ज़रूर माशाअल्लाह अल्लाह कबूल माशाअल्लाह अल्फिनी से नकद चाल मैंने किया अल्लाह कबूल फरमाए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रिहाइश के लिए लोगों ने खेमे लगा रखे हैं। यहाँ पे खेमे और इस साइड पे छोटी गाड़ियाँ और सामने फिर पंडाल। असर के लिए बयान का सिलसिला बंद हुआ, अभी असर की नमाज की तैयारी शुरू है। लोग कुछ वज़ू के लिए जा रहे हैं, कुछ वज़ू करके आ रहे हैं वापस। उस टैंकी पे उस टैंकी के नीचे वज़ू की जगह बनी है, तो वहाँ लोग वज़ू करके वापस आते हैं।